आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये इमोशंस का रोलर कोस्टर है। ये क्या पकड़ रहे हो? जहाँ रन से ज्यादा प्लेयर्स के रिएक्शंस वायरल होते हैं एंड बाउंड्रीज से ज्यादा प्लेयर्स के एक्सप्रेशन याद रह जाते हैं। कभी कोई सीधा बैट ही उठा के मार देता है। मिस्टर कूल के नाम से जाने जाते एमएस धोनी एम्पायर से लड़ने के लिए ग्राउंड में आ जाते हैं एंड एक प्लेयर दूसरे प्लेयर को मैच हारने की फ्रस्ट्रेशन से सीधा थप्पड़ ही मार देता है। एंड आईपीएल का मोस्ट वायलेंट सीन विराट कोहली वर्सेस गौतम गंभीर, भला कोई इसे कैसे भूल सकता है। चलिए जानते हैं आईपीएल की कुछ ऐसी डर्टी फाइट जिन्हें एज ए क्रिकेट फैन आपके लिए जानना जरूरी है। एमएस धोनी इतने ज्यादा कूल हैं कि इन्हें देखते लगता है कि आसमान फट जाए, दुनिया पलट जाए, लेकिन ये बंदा ब्लिंक भी नहीं करे। वो धोनी जिनका गुस्सा कभी कोई देख ही नहीं पाया, उनका ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन क्या होता है? स्माइल कर देना, वॉक अवे या साइलेंटली सब कुछ फिक्स कर देना। बट आईपीएल 2019 में एक रात ऐसी भी आई जब दुनिया ने फर्स्ट टाइम देखा कि व्हेन एमएस धोनी गेट्स एंग्री द वर्ल्ड स्टॉप। So that man who never leaves his dugout, not even celebrate the last ball win, suddenly gets up and walk straight onto the ground to confront the empire. ये देख के कमेंटेटर भी बोलने लगे कि that's not MS Dhoni we know। और यहाँ से शुरू होती है आईपीएल की most shocking, most unbelievable, most out of character moment। That night Thala walk onto the ground। ये बात है चेन्नई वर्सेस राजस्थान के मैच की, जब बेन स्टोक बॉलिंग कर रहे होते एंड 3 बॉल में 8 रन चाहिए होते। बेन स्टोक अपनी 4th बॉल फुल टॉस डालते स्ट्रेट वेस्ट टाइट के ऊपर एंड एम्पायर ने हाथ उठाया नो बॉल एंड सीएसके फैन खुश होने लगे कि एक और बॉल एक्स्ट्रा मिल। बट दूसरे एम्पायर ने तुरंत सिग्नल हटा दिया, नो नॉट ए नो बॉल। पूरा स्टेडियम साइलेंट हो गया, कमेंटेटर भी कंफ्यूज हो गए। एमएस धोनी जो कभी रिएक्ट नहीं करते वो भी गुस्से में रिएक्ट करने लगे एंड फिर वो होता है जिसके लिए कोई भी रेडी नहीं। एमएस धोनी ग्राउंड में उतर चुके थे एंड वो सीधा गुस्से में एम्पायर्स की तरफ जा रहे और ये देखकर सभी शॉक हो जाते। ये एमएस धोनी का गुस्सा नहीं था, ये वो मोमेंट था जब मिस्टर कूल लॉस्ट हिज कूल फॉर व्हाट टू फाइट फॉर फेयरनेस एंड काफी देर डिस्कशन के बाद भी एम्पायर्स ने अपना डिसीजन चेंज नहीं किया और ये मोमेंट आईपीएल हिस्ट्री में हमेशा के लिए गोल्डन फ्रेम बन गया। क्रिकेट एक जेंटलमैन गेम है, बट कभी कभी इमोशंस इतने ऊपर चढ़ जाते हैं कि प्लेयर्स आपस में ही भिड़ जाते हैं। विराट एंड गंभीर का फेस ऑफ, ये आईपीएल हिस्ट्री का सबसे एक्सप्लोसिव मूवमेंट। बट ये फाइट सिर्फ एक स्लैश की वजह से नहीं हुई थी, इसके पीछे पूरी हिस्ट्री, ईगो एंड अनसॉल्व्ड टेंशंस जो बिल्ड होती रही थी। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। तो ये बात है तब की जब विराट कोहली इंडिया का नया पोस्टर बॉय बन रहा था। उसकी फिटनेस, अग्रेशन एंड कंसिस्टेंसी सब कुछ न्यूज में थी। सेलेक्टर्स उन्हें फ्यूचर लीडर के फॉर्म में देख रहे थे एंड वहीं दूसरी तरफ गौतम गंभीर एक सीनियर प्लेयर थे एंड उनका फॉर्म भी डिप कर रहा है। अब टीम इंडिया को एक फ्यूचर लीडर चाहिए और गौतम गंभीर सीनियरिटी के हिसाब से वाइस कैप्टन बन सकते थे। बट सेलेक्टर्स ने विराट कोहली को प्रेफर किया। विराट को मिल गया था लीडरशिप ग्रूमिंग का टैग। मीडिया ने भी विराट कोहली को नेक्स्ट कैप्टन बोलना स्टार्ट कर दिया। इससे गंभीर एंड उनके फैंस को लगा कि उनके साथ अनफेयर हुआ है एंड उनका इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन अनडिजर्व है एंड बस यहीं से कोल्ड वॉर स्टार्ट हो चुका था। दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी बट इंटरनल टेंशन क्रिएट हो गया। आईपीएल 2013 आरसीबी वर्सेस केकेआर मैच में टेंशन ऑलरेडी हाई था। आरसीबी चेज कर रही, विराट कोहली क्रीज पे थे एंड पूरा बेंगलोर का क्राउड पागल हो रहा था। विराट शॉट मारते हैं वो कैच आउट हो जाते हैं। विराट कोहली डगआउट की तरफ जा रहे होते हैं, गौतम गंभीर अपनी टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। ये सेलिब्रेशन विराट कोहली को स्लेजिंग वे में लगा और वो रिएक्ट कर देते हैं। फिर क्या, गौतम गंभीर भी उधर से रिएक्ट कर देते हैं और दोनों आपस में एक दूसरे की तरफ चार्ज करने लगते हैं और दोनों प्लेयर्स आपस में एक दूसरे के इतने क्लोज आ जाते हैं कि बस भिड़ने ही वाले होते हैं। बट एम्पायर्स एंड अदर प्लेयर दोनों को सेपरेट कर देते हैं, वरना हीट ऑफ द मोमेंट कुछ भी हो सकता है। साल 2008 आईपीएल का पहला सीजन। टीम ने बस अभी अभी राइवलरी फील करना स्टार्ट किया। मैच नंबर 10 युवराज सिंह की पंजाब एंड हरभजन सिंह की मुंबई इंडियंस, जो कि अपने पिछले 2 मैच हार चुकी थी एंड प्रेशर में जीत की उम्मीद से उतरती है। मुंबई इंडियंस से टॉस जीता एंड चूज टू बॉल फर्स्ट। कुमार संगकारा की मदद से पंजाब ने 183 का टारगेट दिया एंड चेज करने उतरी मुंबई इंडियंस 66 रन से ये मैच हार जाती एंड हार की फ्रस्ट्रेशन क्लियरली हरभजन के फेस पे दिख रही थी। एंड रिपोर्ट्स की माने तो मैच से पहले ही हरभजन एंड श्रीशांत के बीच में थोड़ा सा पंगा था एंड अब आता है वो मोमेंट जब सभी प्लेयर्स हैंडशेक करने के लिए जाते हैं एंड देन हम सडनली देखते हैं कि श्रीशांत इमोशनली हर्ट हैं और लिटरली उनके आंखों से आंसू आ रहे हैं एंड न्यूज आती है कि हरभजन स्लैप्ड श्रीशांत ड्यूरिंग द हैंडशेक मूवमेंट। बट इस इंसिडेंट की फुटेज किसी के पास नहीं, सबको पता था कुछ तो हुआ है दोनों के बीच। अब आता है साल 2025 जब ललित मोदी जस्ट अपलोड द फुल फुटेज ऑफ हरभजन स्लैप इंसिडेंट एंड हम क्लियरली देख सकते हैं कि ड्यूरिंग द हैंडशेक फ्रस्ट्रेटेड हरभजन एग्रेसिवली श्रीशांत को बैक हैंडेड स्लैप मारते हैं एंड श्रीशांत ये इंसिडेंट रिकॉल ही कर रहे होते हैं कि ये उनके साथ हुआ क्या एंड देन सडनली हरभजन अगेन कम क्लोज टू श्रीशांत टू हिट हिम
ये देखकर श्रीशांत इमोशनल हो जाते हैं और उसी टाइम रोने लगते हैं। एंड कुछ साल बाद हरभजन ने एक पॉडकास्ट में बताया कि ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी एंड वो कम से कम 100 बार उसके लिए सॉरी बोल चुके हैं। स्पोर्ट्स में एग्रेशन होता है, बट एक सेकंड के लिए लॉस ऑफ कंट्रोल पूरी लाइफ के लिए एक कंट्रोवर्सी बन जाता है। कैरन पोलार्ड, इनको कौन नहीं जानता, जो कि एक पार्ट टाइम क्रिकेटर के साथ फुल टाइम इंटरटेनर है। ये ऑन फील्ड पे कभी एम्पायर से झगड़ा करके मुंह पे टेप लगा के आ जाते हैं या फिर अपने अपोनेंट प्लेयर्स को फील्ड में ही चैलेंज कर देते हैं। एंड जब किसी का कैच पकड़ लें तो इनका सेलिब्रेशन स्टाइल कोई सीखो इनसे। बट जब बात आ जाए ईगो पे तो ये 6'5" का फनी जाइंट एक सेकंड में इनक्रेडिबल हल्क बन जाता है। तो ये बात है IPL 2014 मुंबई वर्सेस RCB मैच की, जब पोलार्ड क्रीज पे थे और उनके सामने बॉलर थे मिचेल सुपरसोनिक स्टार्क एक पावरफुल बाउंसर मारते हैं जो पोलार्ड से बीट हो जाता है। देन स्टार्क पोलार्ड की तरफ चार्ज करते हैं एंड उनके मुंह से कुछ अपशब्द निकल जाते हैं एंड पोलार्ड भी बेन स्टोक्स को याद करते हैं और दोनों के बीच स्लेजिंग स्टार्ट हो जाती है एंड स्टार्क अब अपनी अगली बॉल डालते हैं, बट पोलार्ड अभी भी एडजस्ट कर रहे होते हैं और वो उस बॉल को खेलने से हट जाते हैं। स्टार्क बॉल को पोलार्ड की तरफ फेंक देते हैं और ये देख के पोलार्ड को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपना बैट स्टार्क की तरफ उठा देते हैं। दोनों के बीच झगड़ा स्टार्ट हो जाता है एंड देन एक जाइंट को दूसरा जाइंट ही समझा सकता है, इसलिए क्रिस गेल पोलार्ड को समझाते हैं और दोनों रिलैक्स हो जाते हैं एंड स्टार्क भी चिल हो जाते हैं।